महेंद्र राजभर जी को जो मारा गया है, ओम प्रकाश राजभर जी मरवाए हैं। अब ये आप देखिए, ऐसा है कि ये विषय है इन्वेस्टिगेशन का, और इन्वेस्टिगेशन का अधिकार किसको है? सरकार को। भाई डीजीपी हैं, गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, इन लोगों के पास में बात गई है, इनको अपनी सरकार के मंत्री के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और जब शुचिता की बात हो रही है तो पहले भाई कोई इस्तीफा दे ना दे। जैसे मैंने कहा, मध्य प्रदेश का था वो मंत्री, उसने कहा कर्नल सोफिया को आतंकवादियों की बहन है, तो अगर इस तरह, तो वो अगर इस्तीफा नहीं दे रहा था तो सैक करते, खत्म करते। तो यहाँ अगर ये बात आ रही है ओम प्रकाश राजभर जी के ऊपर, क्योंकि मैंने तो इन्वेस्टिगेशन किया नहीं है ना, आप बता रहे हैं, वो सुन रहे हैं, लेकिन सरकार के पास एजेंसीज हैं, तमाम एजेंसीज हैं, डीजीपी उनका है, और दूर क्यों जाएं, हम जिले से ही शुरू कर लेते हैं, एसपी उनके पास है, एसएसपी उनके पास है, पूरी टीम है, आप उसका इन्वेस्टिगेशन कीजिए और नैतिकता के आधार पे वो इस्तीफा दे। और अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ये अधिकार है कि वो अपनी कैबिनेट से उनको बर्खास्त कर दें। बर्खास्त करने से किसने रोका है? शुचिता की बात करते हैं तो शुचिता नजर आनी चाहिए, केवल हिंदू मुस्लिम करने से थोड़ी ना काम चलेगा। यानी उत्तर प्रदेश में जो है कि जिस तरह से योगी जी जो है मंचों पे खड़ा होकर कहते हैं कि हमारे प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति सफल हो गई है, तो ये फेल है, आप बता रही हैं। अब आप स्वयं देख लें, हम क्या बता रहे हैं, आप तो खुद ही बता रहे हैं, हम तो आपकी बात पे मुहर लगा रहे हैं, आप तो खुद कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस क्या मतलब है आप स्थिति में, क्योंकि अभी बहुत भूचाल आ गया है और महेंद्र राजभर जी जो हैं आपके गठबंधन के, उनको जो है कि मार दिया गया है, क्या कहेंगे? दुखद है। अब ये क्या हुआ है इस पर तो जब तक पूरी बात समझ ना ली जाए उस पर क्या टिप्पणी की जाए, है ना। और जहाँ तक सवाल है प्रदेश की, आप कह सकते हैं कानून व्यवस्था की, तो वो कहीं नज़र नहीं आ रही है। आए दिन हत्याएं, लूटपाट एक आम बात हो गई है, क्योंकि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति जो है कि ये सही नहीं है इनकी। जीरो टॉलरेंस किस चीज़ का, आप हमें बताओ ना। हमें तो पूरी शासन व्यवस्था ही जीरो नज़र आ रही है। आप किसी विभाग में चले जाएं, एक एक आदमी ये बात कह रहा है कि रिश्वत का बोलबाला हो गया है, बिना उसके कोई सही काम भी किसी का नहीं होने पा रहा है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। अधिकतर मामलों में आप देख रहे हैं, किस किस का नाम लें आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से आप शुरू कर दो, बीएचयू से कहीं भी जाओ तो ज़्यादातर निकल करके उसमें भारतीय जनता पार्टी के ही पदाधिकारी और लोग निकल करके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? अभी एक माननीय मंत्री, अब मैं तो, हमें तो कहते हुए भी शर्म आ रही है, वो सड़क के ऊपर ऐसा कार्य कर रहे थे, उसका वीडियो बना, आप लोगों ने देखा नहीं? अपराध ही अपराध है। आप ये कहिए कि कोई नीति ही नहीं है इस समय, ना इसकी, ना उसकी, ना देश की, ना विदेश की। विदेश नीति अगर भारत की होती तो इस समय जो हुआ है, ये जगह जगह प्रतिनिधि मंडल भेजा गया था, आपको भी याद है, सांसदों का, तो क्या हुआ वहां पर? किसी भी शासनाध्यक्ष ने मुलाकात की क्या? किसी देश का राष्ट्रपति मिलने के लिए आया? नहीं आया ना। ये क्या है? ये टोटल फेल्योर है आपकी विदेश नीति का। आज इस समय जब ये मामला हुआ था, कौन सा देश आपके साथ में था, आप बता दें? आपके साथ में नेपाल था, मित्र देश थे ये, श्रीलंका था, नहीं था, भूटान था, नहीं था, चलो बांग्लादेश पाकिस्तान छोड़ दो, चाइना भी छोड़ दो, माय फ्रेंड ट्रंप थे, नहीं थे वो भी। यानी कि आप सुन ले, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, अब बताओ ना। पाकिस्तान का तो एक लोग सहयोग जो है कि खड़ा भी थे, जो है कि खुलेआम, और उसको तो जो है आईएमएफ से लोन भी मिल गया। सीज फायर हो रहा था। अगर भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, हम लोग हर साल 26 जनवरी को ये शपथ लेते हैं कि हम भारत के संविधान को आत्मार्पित करते हैं, अपने आप को अर्पित करते हैं, दूसरे को नहीं करते हैं। स्वयंभू राष्ट्र है। स्वयंभू राष्ट्र का प्रधानमंत्री घोषणा नहीं कर रहा सीज फायर की, उससे पहले कौन कर रहा है आप बताएं? अमेरिका के राष्ट्रपति। वो कह रहे हैं कि हमने दोनों को बुला के समझा दिया है, दोनों से व्यापार बंद कर देना चाहते हैं कि हम लोग गुलाम हो गए अमेरिका के। बिल्कुल हो गए। अब और गुलाम होते कैसे हैं आप बताएं? आज विदेश नीति आपकी पूरी तरह से ध्वस्त है। एक भी आपका मित्र राष्ट्र नहीं है आया आपके साथ में। आप इजराइल कर रहे हैं, इजराइल से क्या होना है? इसलिए कि वो मुस्लिम्स का विरोधी है तो आपके साथ में आ जाएगा? नहीं हो रहा है। कौन सा देश आपके साथ में? ये इससे खराब विदेश नीति कभी भी नहीं थी। मैं ये नहीं कहूँगी, देखिए जब सरकार थी कांग्रेस की, उस समय भी बहुत अच्छे संबंध थे विदेशों से। थोड़े थोड़े समय के लिए सरकार बनी है थर्ड फ्रंट की, उस समय भी अच्छे संबंध थे, लेकिन इनका तो हाल बुरा है। हद तो यह है कि सुषमा स्वराज जी के भी समय में संबंध ठीक थे। ऐसा तो विदेश नीति कभी भी नहीं थी जो जयशंकर जी के समय में है। इनकी जीरो टॉलरेंस नहीं है, बल्कि ये खूब बढ़ावा देते हैं। वो विजय माल्या जी किंगफिशर वाले क्या बयान दे रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मैं चोर नहीं हूँ, भगोड़ा हूँ, और मैं तत्कालीन मंत्री जी थे जिनकी डेथ हो गई, अरुण जेटली जी, उनको बता के गया था।
तो यहाँ तो लोग बता के जाते हैं, अरुण जेटली जी को बता के जाते हैं कि हम भारत छोड़ करके भाग रहे हैं, वित्त मंत्री को भगोड़े बता के जाते हैं कि हम अपराध करने जा रहे हैं, और विदेश मंत्री तो उनसे भी आ गए हैं, वो स्वयं ही पाकिस्तान को बता देते हैं कि हम आपके हमला करने आ रहे हैं, आप सावधान हो जाएं ताकि आपका नुकसान ना हो। चलिए मंत्री जी का हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि जो है कि दुखित परिवार में आई है नरवर में, और इन्होंने जो है कि उनके साथ बैठकर उनका दुख बांटने का काम किया है। साथियों यहीं पे वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। मैं था दाऊद और आप देख रहे हैं सभी तक। बहुत बहुत धन्यवाद।